इस बार खुशामदीद नाज़रीन, एक अजीब कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। हुकूमत ने कहा और वफाकी वज़ीर इत्तलात जो कि खुद डॉक्टर हैं कि लॉपरिन लेने की वजह से प्लेटलेट्स गिरे। हुसैन नवाज़ हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि ऐसा नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर नदीम रिजवी साहब मौजूद हैं, आप मायानाज डॉक्टर हैं अमराज कलब के, इसके अलावा प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी NICVD हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम रिजवी साहब। क्या लॉपरिन टैबलेट लेने से किसी भी ऐसे मरीज़ की जिसके साथ वैसी हार्ट प्रॉब्लम हो उसके प्लेटलेट्स इस हद तक गिर सकते हैं कि वो 10,000 से नीचे 2,000 तक चले जाएँ? सिर्फ एस्प्रिन लेने से शायद तो बहुत ही रेयर है, ऐसा मैंने तो नहीं देखा, इसलिए कि लाखों करोड़ों लोग एस्प्रिन लेते हैं प्रिवेंशन के लिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की, और उनके प्लेटलेट्स नहीं गिरते हैं। लॉपरिन या एस्प्रिन जो है, ये लॉपरिन तो एक ब्रांड नेम है एस्प्रिन का कोटेड, ये बेसिकली आपकी प्लेटलेट की चिपकाहट को रोकती है आपस में, और इस तरह ब्लड की वो जो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करती है। इसी तरह ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक को प्रिवेंट करती है। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स से एस्प्रिन लेने से नहीं गिरते यूजुअली। ये कोई और रेयर रिएक्शन या इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन अगर हो किसी दवा से तो वो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ एस्प्रिन से ये नहीं होना चाहिए। यानी कि आप खुद भी अपने जो पेशेंट्स उनको रिकमेंड करते हैं, और कभी ऐसा हुआ नहीं कि इतना प्लेटलेट्स गिर गए हों इस मेडिसिन से? नहीं, हम तो देखें ना, हम तो एंजियोप्लास्टीज करते हैं, बाईपास के पेशेंट्स होते हैं जिनको स्ट्रोक, लाखों करोड़ों पेशेंट्स हैं इस तरह के जो एस्प्रिन पे हैं, और एस्प्रिन के साथ एक और ड्रग है क्लोपिडोग्रेल, उस पे होते हैं, लेकिन उसमें हमें तो बहुत रेयर है ऐसा कि कभी प्लेटलेट गिरे हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने तजर्बे की बुनियाद पर इस हवाले से आगाह कर रहे थे क्योंकि हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि इस मेडिसिन की वजह से, लॉपरिन की वजह से गिरे होंगे उनके प्लेटलेट्स। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जज अरशद मलिक वीडियो केस में अहम पेशरफ सामने आई है। केस के मरकजी किरदार नासिर भट्ट ने पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से दस्तावेजात की तस्दीक के इनकार पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नासिर भट्ट को पाकिस्तान वापस आकर केस में शामिल होने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में आज नासिर भट्ट की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत की, और समाअत के दौरान नासिर भट्ट के वकील ने अदालत के सामने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैं दस्तावेजात जमा करना चाहता हूं, मगर लंदन में पाकिस्तान का हाई कमीशन इसकी तस्दीक नहीं कर रहा। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा कि ये दस्तावेजात किस चीज़ की हैं। नासिर भट्ट के वकील ने जवाब दिया कि ये दस्तावेजात एहतसाब अदालत के फैसले से मुताल्लिक हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि इस केस में थर्ड पार्टी कैसे दस्तावेजात दे सकती है। ये सिर्फ इस केस का मामला नहीं, कहीं भी ऐसा मुमकिन नहीं। क्रिमिनल केस में थर्ड पार्टी अपील नहीं कर सकती। नासिर भट्ट के वकील ने अदालत को बताया कि हाई कमीशन की ड्यूटी है कि वो मेरे मौक्किल की दस्तावेजात की तस्दीक करे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा कि दस्तावेजात हैं क्या। वकील ने जवाब दिया कि दस्तावेजात में नासिर भट्ट और जज अरशद मलिक की वीडियो और ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट है। दस्तावेजात में बयान हल्फी है जिसमें जज अरशद मलिक के बयान हल्फी का जवाब है। इन दस्तावेजात में दरख्वास्त गुजार और जज अरशद मलिक की मुलाकात की फोरेंसिक रिपोर्ट है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि जो शख्स किसी केस में शवाहिद जमा करना चाहता हो वो किस कानून के तहत करेगा। वकील ने जवाब दिया कि कानून इजाज़त देता है कि हम इसमें शवाहिद जमा कर सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फिर सवाल किया कि नोटरी का तरीकाकार क्या है। नासिर भट्ट के वकील ने जवाब दिया कि नोटरी का काम सिर्फ दस्तावेजात की तस्दीक करना होता है, दस्तावेजात को चेक करना नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या दरख्वास्त गुजार क्रिमिनल प्रोसीडिंग का हिस्सा है, दरख्वास्त गुजार तफ्तीश का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते हैं। जिस पर वकील ने जवाब दिया कि मेरे मौक्किल के खिलाफ FIR दर्ज है, उनकी सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, तफ्तीश का हिस्सा बने, तारीख बताएं जिस दिन दरख्वास्त गुजार ज़रूर शामिल तफ्तीश होगा। जिस पर वकील ने जवाब दिया कि आप इस FIR को मंगवा कर ख़त्म कराएं। हमें FIR हिरासा कर रही है, हमारे बच्चे हैं जो तालिब इल्म हैं उन्हें हिरासा किया जा रहा है। नासिर भट्ट के भतीजे हमजा को सिर्फ लैपटॉप पकड़ने पर 14 रोज़ का रिमांड दिया गया। मेरे मौक्किल को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यह अदालत दरख्वास्त गुजार की सिक्योरिटी की ज़मानत देती है और नासिर भट्ट पाकिस्तान के कानून को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क आएँ। इसके बाद अदालत ने नासिर भट्ट को पाकिस्तान आकर बयान रिकॉर्ड कराने और तफ्तीशी एजेंसी के सामने शामिल होने की हिदायत कर दी और समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।